आइए अगले सवाल भी चलते हैं। ए सम ऑफ मनी एट ए सर्टन रेट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन द 5 ईयर and at a different rate becomes 3 times in 12 years. The lower rate of interest per annum is A 15%, B 20%, 15 3/4%, D 16 2/3%. ठीक है, SSC CGL टायर 1 2002 में पूछा गया होगा ये सवाल। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए सम ऑफ मनी, ठीक है, कुछ अमाउंट है सर्टन रेट पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे वो डबल हो जा रही है 5 साल में, ठीक है, लेकिन दूसरे रेट पे वो 3 गुना हो जा रही है 12 साल पे। तो आइए देखते हैं, हमें इसमें पूछ रहा है कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम किस पे। तो आप देख सकते हैं कि लोअर रेट तो आपको इसी पे होगा 3 टाइम्स पर 12 ईयर्स में ही, ठीक है, 3 गुना 12 साल में हो रहा है, डबल 5 साल में हो जा रहा है ना। तो आप देख के ही बता सकते हैं वैसे कि 12 ईयर्स में जो रेट परसेंटेज है वही आंसर होना चाहिए, लेकिन हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। आइए, तो पहले पिक्चोरियल मेथड में देख लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि 100 रुपये था, सम ऑफ मनी हम एज्यूम कर लेते हैं 100 है। ये बोल रहा है पहले कि डबल हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है, ठीक है, कितने साल में हो जा रहा है, 5 साल में, ठीक। तो यहाँ पे अब देखिए कितना बढ़ा, 100 बढ़ा, डबल होने पे 100 बढ़ा, तो रेट इनटू टाइम कितना हुआ यहाँ पे 100 की बढ़ोतरी हुई ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बढ़ गया, RT इजिकल टू 100, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 100 आ रहा है प्रिंसिपल पे, तो RT इजिकल टू 100, तो R इजिकल टू 100/T। टाइम पीरियड हमारे पास 5 दिया है, 20%, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20% बढ़ा है 5 साल में, 5 साल में 20%, ठीक है। आप इसको PRT/100 से भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, उस फॉर्मूले से भी मैंने इसको सॉल्व किया, वो भी मेथड मैंने बताया, एक पिक्चोरियल मेथड है। तो आप इसको देखिए, हमेशा जो भी इंटरेस्ट आता है वो RT% इजिकल टू होता है, तो RT इजिकल टू हमारा कितना हो गया, 100 बढ़ रहा है, तो R हमारे यहाँ से निकल जाएगा 100 टाइम पीरियड हमें दिया 5, 100/5 20%। इसी तरीके से सेकंड केस जो है हमारा 100 से 300 हो जा रहा है, जो 3 गुना हो जा रहा है। इसमें RT कितना हो जा रहा है, रेट इनटू टाइम, ठीक है। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जा रहा है, इसमें 200 का आ रहा है ना, 200 बढ़ा, तो RT इजिकल टू प्लस 200, यहाँ से हमारा R कितना आ जाएगा, 200/T, हमें 12 दिया गया है टाइम पीरियड, तो 16 2/3%। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आ गया 200/12 कितना होता है, 16 2/3%। तो इन दोनों रेट में सबसे कम परसेंटेज कौन सा है, 16 2/3% ही कम है, तो जो कि हमसे यही पूछा है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 16 2/3। हालांकि आप देख के बता सकते थे कि 100 और 300 का आप निकाल लेते डायरेक्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 12 साल में ये 3 गुना हो रहा है, लेकिन ये 5 साल में 2 गुना हो जा रहा है, मीन्स 10 साल में तो ये फिर 4 गुना हो जाएगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए इसको हम फार्मूला से भी करके देख लेते हैं एक बार फटाफट। ऑप्शन डी हमारा आंसर था 16 2/3। तो केस 1 में हम SI इजिकल टू PRT/100, RT इजिकल टू 100, ठीक है, ठीक है। तो P यहाँ पे हमारा SI कितना है, P, ठीक है। यहाँ पे जब बात कर रहे हैं डबल की, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर हमने 100 अमाउंट लिया है, अगर ये 200 हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट हमारा 200 हो जाएगा, तो हमारे कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा तो 100 ही रहेगा, और इंटरेस्ट जो आ रहा है वो भी 100 होगा, तब जाके तो अमाउंट डबल होगा, 200 होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट P है और प्रिंसिपल भी P है, तो P से P कैंसिल, तो RT इजिकल टू 100, R यहाँ से हमारा आ जाएगा 100/5, क्योंकि टाइम पीरियड हमें दिया गया है 5, तो 20% आ गया केस 1 में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको P और P समझ में आ गया हो। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट P है और प्रिंसिपल अमाउंट भी P है, लेकिन जो अमाउंट जो डबल हो जा रहा है वो अमाउंट होता है, जो कि आप डबल होता है वो, अगर आप अमाउंट 100 मान रहे हैं, ठीक है, अगर आप अमाउंट 100 मान रहे हैं प्रिंसिपल का, तो ये कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अगर हमारा 100 है तो अमाउंट हमारा 200 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल है 100, अमाउंट हो जाएगा 200, सिंपल इंटरेस्ट 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा अगर आप वैल्यू डाल के करना चाहते हैं तो। सिमिलरली केस 2 में भी आप इसको ले सकते हैं। केस 2 में हमारा प्रिंसिपल अगर आप मानते हैं P मान लीजिए,
ठीक है, प्रिंसिपल पी है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, यहाँ बोल रहे 3 टाइम्स हो जा रहा है, तो 3p माइनस पी कितना होगा 2p, तो 2p इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, पी से पी कैंसिल, आर टी इज इक्वल टू हमारा 200 अपॉन 12, टाइम पीरियड हमें 12 दिया गया है, तो 200 अपॉन 12 इज इक्वल टू 16 2/3%। दोनों में परसेंटेज में कौन सा छोटा है, 16 2/3%, ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये p और 2p क्या है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपको 3 गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, तो ये अमाउंट है आपका। ठीक है, अगर p आप मान रहे हैं प्रिंसिपल और 3 टाइम्स हो जा रहा है तो वो आपका अमाउंट है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2p। तो ठीक है, ये थोड़ी सी समझने की चीज़ है, समझ जाइए। तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।